हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7 को अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि किस तरीके से ये जो जर्नल एंट्रीज है इनकी पोस्टिंग कैसे लेजर में की जाती है। तो इसको हम है ना ये जो टेक्सचुअल इलस्ट्रेशन सॉल्व किए हुए दिए हुए उसी की हेल्प से हम लोग समझ लेंगे, क्योंकि कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा, एक ट्रांजेक्शन है। इसको आपको समझाने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं। तो हम है ना इसके हेल्प से ही, पीडीएफ की हेल्प से ही हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कॉन्सेप्ट्स को। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पर है ना इलस्ट्रेशन नंबर 3, इसमें है ना पोस्टिंग के लिए बोला कि पोस्टिंग ऑफ कंबाइंड एंट्रीज जो कि रिलेटेड टू जीएसटी है। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पे है ना इंट्रा स्टेट परचेस ऑफ गुड्स परचेस हुआ है, गुड परचेस हुआ है फॉर ₹40,000, 40,000 के लिए गुड्स परचेस हुआ है। एंड उसके लिए जो जीएसटी एप्लीकेबल है वो अमाउंट, एंड साथ में जीएसटी भी एप्लीकेबल है। तो 40,000 का गुड्स है एंड जीएसटी एप्लीकेबल है। अमाउंट पेड बाय चेक, और पेमेंट है ना जो किया गया है वो चेक के थ्रू किया गया है। तो यहाँ पे पहले तो हमको जर्नल एंट्री फ्रेम करनी होगी कि भाई परचेस को लेकर है, ये परचेस को लेकर है तो परचेसेस अकाउंट होगा। देन इनपुट एसजीएसटी एंड इनपुट सीजीएसटी, क्योंकि जीएसटी है ना दो भाग में बढ़ जाएगा कि इनपुट एसजीएसटी एंड इनपुट सीजीएसटी है वो 2.5% हो जाता है, क्योंकि जो रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल होता है 5% का जीएसटी, उसमें से आधा है ना स्टेट गवर्नमेंट को जाता है और आधा है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज का टैक्स। तो इसकी जो जर्नल एंट्री है उसमें हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे जर्नल एंट्री का एग्जांपल आपको दिया ही है ना, सॉल्व किया हुआ कि भाई परचेस ऑफ गुड्स की बात हो रही है तो परचेसेस अकाउंट को डेबिट करना है क्योंकि ये एक्सपेंसेस अकाउंट है। अगर ये जो जर्नल के कॉन्सेप्ट्स आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप है ना चैप्टर नंबर 3 को है ना अच्छे से सॉल्व कीजिए। मैंने सम सॉल्व करे हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए हैं, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को आप समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए, जर्नल एंट्री फ्रेम करना सीखिए और फिर आप लेजर पे आइए, नहीं तो आप लोगों के लिए लेजर डिफिकल्ट होगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। नाउ परचेसेस अकाउंट को डेबिट करना है क्योंकि एक्सपेंसेस अकाउंट है। एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से हम उसके डेबिट करते हैं। देन इनपुट एसजीएसटी, ये भी एक्सपेंसेस हो गया, एक तरीके से टैक्स पेमेंट है तो इसको डेबिट करेंगे 1000 यहाँ पे। एंड इनपुट सीजीएसटी डेबिट करेंगे, वो भी 1000। तो ये 1000 कैसे आया? 40,000 पे आपको 5% कैलकुलेट करके देखना है। भाई 40,000 का 5% जो होता है 5% वो 2000 होता है। तो 2000 जब आपको रिसीव होगा तो उसका आधा चला गया 1000 एसजीएसटी को और आधा चला गया सीजीएसटी को 1000 एंड टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट टोटल कितना देना पड़ेगा? तो यहाँ पे 40,000 में जीएसटी इंक्लूडेड नहीं था, यहाँ पे एप्लीकेबल है करके बोला है। तो 40,000 प्लस 2000 तो टोटल है ना 42,000। भाई परचेसिंग ऑफ गुड्स के लिए है ना 42,000 देना होगा। तो यहाँ पे ये जर्नल एंट्री बन गई कि भाई परचेसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट अकाउंट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट एंड इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और नरेशन में लिखा जाता है कि बीइंग गुड्स परचेस एंड 2.5% एसजीएसटी एंड 2.5% सीजीएसटी इज पेड। अब इसकी पोस्टिंग हम कैसे लेजर में करेंगे? तो इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि भाई इसमें कितने लेजर अकाउंट प्रिपेयर होंगे, कितने लेजर अकाउंट प्रिपेयर होने वाले हैं। तो ये देखिए यहाँ पे है ना ये जो लेजर अकाउंट है कितने प्रिपेयर होंगे? एक तो परचेसेस अकाउंट बनाना पड़ेगा हमको, परचेसेस अकाउंट का लेजर बनेगा। दूसरा यहाँ पे जो इनपुट एसजीएसटी का भी अकाउंट बनेगा, लेजर अकाउंट सेपरेटली, बुक बनेगी सेपरेटली। देन इनपुट सीजीएसटी का अकाउंट बनेगा एंड फिर उसके बाद में बैंक अकाउंट बनेगा। तो टोटल बैंक अकाउंट का लेजर, तो इधर टोटल कितने लेजर बनेंगे? परचेसेस अकाउंट का लेजर, इनपुट एसजीएसटी का लेजर एंड इनपुट सीजीएसटी का लेजर एंड बैंक अकाउंट का लेजर। तो 4 है ना हम लोगों को 4 अलग अलग हमको यहाँ पे अकाउंट प्रिपेयर करने होंगे, 4 हम लोगों को लेजर अकाउंट बनाने होंगे। नाउ यहाँ पर अभी यहाँ पे ये जो है ना ये यहाँ पे जस्ट नॉलेज के लिए भी यहाँ कौन से पेज नंबर पे लेजर के ये जाने वाला है, ये पेज नंबर 5 है।
ये पेज नंबर क्या है 5 है। ये जर्नल एंट्री कहाँ से ली गई है, तो ये जर्नल बुक में से पेज नंबर 5 की ट्रांजेक्शन है। मतलब इस तरीके से आपको लेजर फोलियो नंबर एंड आपको है ना क्या बोलते हैं लेजर फोलियो नंबर एज वेल एज यहाँ पे आपको जर्नल फोलियो नंबर को कैसे यूज करना है वो भी यहाँ पे इस इलस्ट्रेशन के थ्रू हम सीखेंगे। तो यहाँ पे ये जर्नल फोलियो नंबर, ये पेज नंबर है ना, तो ये जर्नल फोलियो जेएफ नंबर है, जेएफ है जो यहाँ पे 5 है, ठीक है। फिर यहाँ पे ना कैसे हम लोगों को ये 11, 15, 16, 17 ये जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया भाई परचेसेस अकाउंट है ना लेजर बुक के पेज नंबर 11 पे है। एंड इनपुट ये एग्जाम्पल बताया कि भाई इनपुट SGST अमाउंट्स मान लीजिए है ना ये पेज नंबर 15 पे है। एंड इनपुट CGST का अकाउंट है ये पेज नंबर 16 पे है लेजर के, और बैंक अकाउंट है ये पेज नंबर 17 पे है बैंक अकाउंट के। तो यहाँ पे ये है ना बैंक अकाउंट है वो लेजर के पेज नंबर 17 पे है। तो ये जब आप जर्नल में ये मेंशन करोगे तो आपको टोटल कितने आपको है ना परचेसेस के सामने 11 लिखना है, मतलब परचेसेस के यहाँ पे लेजर फोलियो के लिए 11 लिख दोगे। SGST के लिए 15 पेज नंबर पे है लेजर के, इसका मतलब लेजर फोलियो मतलब लेजर बुक में पेज नंबर 15 पे है ये। देन लेजर फोलियो नंबर ये 16 ये CGST का हो गया, पेज नंबर 16 पे है ये लेजर के। एंड है ना बैंक अकाउंट है ये कौन से पेज नंबर पे, पेज नंबर 17 पे। इस तरीके से जस्ट ये आपको फोलियो नंबर सिखाने के लिए, बाकी आपको हर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में सब में फोलियो नंबर और लेजर का आपको है ना फिलअप करना नहीं आने वाला है। यहाँ पे हम विदाउट इसके ही है ना स्टडी करने वाले हैं, जस्ट कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए कि किस तरीके से है ना क्रॉस चेकिंग हम कर सकते हैं, राइट। नाउ यहाँ पे अभी ये जो परचेसेस है, परचेसेस कितने अमाउंट का परचेसेस अकाउंट में कितना जाएगा, तो 40,000 परचेसेस में जाएगा। लेकिन 40,000 परचेसेस के ये कहाँ पे जाएगा, तो इस 40,000 को हमको इस 40,000 को परचेसेस के डेबिट साइड में लेके जाएंगे हम, डेबिट साइड में। इसको क्रॉस साइड मतलब ये डेबिट साइड में, डेबिट की एंट्री डेबिट साइड में जा रही है, लेकिन यहाँ पे हम है ना इसको लेजर अकाउंट में हम इसको TO2 करके लिखेंगे। लेकिन ये जो है ना TO2 और यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखा जाएगा, यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखा जाएगा। 40,000 है ना ये क्रॉस साइड में जाएगा, और यहाँ पे ये ना क्रॉस साइड में मतलब आएगा, डेबिट साइड में ही आ रहा है, लेकिन ये टू बैंक अकाउंट करके ये किससे रिलेटेड, इसकी क्रेडिट रिलेटेड एंट्री का नाम क्या है, बैंक है। तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट हमको लिखना है, लेकिन अमाउंट कितना आएगा, तो अमाउंट 40,000 का अमाउंट है ना बैंक अकाउंट करके हम लिख लेंगे परचेसेस अकाउंट में। नाउ SGST का जो 1,000 है ये कहाँ जाएगा, तो ये डेबिट साइड में, SGST अकाउंट के डेबिट साइड में हम है ना टू बैंक करके लिखेंगे। ये 1,000 भी हमको बैंक करके लिखना है, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे ये जो बैंक अकाउंट है वो टोटल है ना 42,000 है। यहाँ पे जो बैंक अकाउंट का ये जो बैलेंस है टोटल 42,000 है। तो यहाँ पे 40,000 तो परचेसेस में आ गया, इसका 1,000 है वो कहाँ पे चला जाएगा, तो इसका 1,000 जाएगा इनपुट SGST में, और बाकी का 1,000 ये देखो CGST है, तो ये भी CGST अकाउंट में, लेजर अकाउंट में हम क्रॉस साइड में इसको लेके जा रहे हैं, क्रॉस में मतलब हम डेबिट साइड में लेके जा रहे हैं, लेकिन इसको टू बैंक अकाउंट करके हम लिखेंगे। यहाँ पर CGST में भी टू बैंक अकाउंट करके हमको लिखना है। तो इस तरीके से हमको है ना अमाउंट की एंट्रीज को लिखना है। उसके बाद में जो लास्ट है कि हमारे पास लास्ट लेजर अकाउंट है, तो लेजर अकाउंट में हम बाय परचेसेस, तो ये पूरी टोटल जो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में यहाँ पे अभी बाय करके ये है ना ये सारी की सारी एंट्री उठाकर हम है ना क्रेडिट साइड में लिखने वाले हैं। बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम बाय परचेसेस अकाउंट 40,000 बाय SGST अकाउंट 1,000 एंड बाय CGST अकाउंट 1,000। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए ये बैंक अकाउंट लेजर पेज नंबर 17 इसके क्रेडिट साइड में, ये क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड में हम 2018 का लिख रहे हैं जनवरी 31 को कि बाय परचेसेस अकाउंट 40,000 by input CGST and input SGST 1,000 and by input CGST। तो इस तरीके से एंट्री करनी होती है। ये तो एक ही ट्रांजैक्शन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, बाद में हमको 4-5 ट्रांजैक्शन होंगे, फिर हमको है ना इनको क्लोजिंग भी करना होगा, लेकिन पहले आपको पोस्टिंग कैसे करना है, एक एक ट्रांजैक्शन को उठाकर कैसे पोस्टिंग करना है उसको समझना और सीखना जरूरी है। नाउ आगे हम मूव करते हैं। तो यहाँ पे डू यू नो करके दिया है कि रेट ऑफ GST एप्लीकेबल टू, हम सभी जानते हैं, आप लोगों ने इसको है ना 10th स्टैंडर्ड में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि भाई इट इज एप्लीकेबल टू गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट एंड टैक्स लायबिलिटी इट इज फाउंड आउट
अकॉर्डिंग टू द इंटर स्टेट सेल एंड परचेस एंड इंट्रा स्टेट सेल परचेसेस के हिसाब से फाइंड आउट किया जाता है टैक्स लायबिलिटीज। नाउ करंटली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल, 3 टाइप के जीएसटी एप्लीकेबल है कि है ना एसजीएसटी जो कि स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो गया, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो गया ना, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, राइट। एंड यूजीएसटी होता है वो यूनियन टेरिटरी का जो है वो यूजीएसटी के उसमें हो जाता है। तो यहाँ पे रेट एप्लीकेबल टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अलग अलग टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज के लिए अलग अलग टैक्स रेट है जो कि है सब्जेक्ट टू चेंज अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट जिस तरीके से पॉलिसीज में चेंजेस करती है उसके अकॉर्डिंगली टैक्स रेट भी चेंज होते रहता है। नाउ पोस्टिंग ऑफ आप हम जब पोस्टिंग करते हैं एंट्रीज की, पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स से जब हम पोस्टिंग करते हैं तो देखिए यहाँ पे सब्सिडरी बुक्स सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कि पोस्टिंग फ्रॉम कैश बुक से हम कैसे पोस्टिंग करेंगे, किस तरीके से हमको कैश बुक से पोस्टिंग करना है। तो यहाँ पर सेपरेट कॉलम ऑफ कैश एंड बैंक विल सर्व एज अ कैश अकाउंट एंड कैश बुक। जो सेपरेट कॉलम हम बनाते हैं वो कैश अकाउंट एंड कैश बैंक अकाउंट का काम करता है। एंड सो नो नीड टू ओपन, इसीलिए जब भी सब्सिडरी बुक्स में, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो आपका आने वाला है वो सब्सिडरी बुक्स को लेकर है। जो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 है, जो चैप्टर नंबर 5 हम स्टडी करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5 हम सब्सिडरी बुक्स की स्टडी करने वाले हैं जिसमें हम सिंपल कैश बुक एंड हम सिंपल बैंक कैश एंड बैंक का हम सीखने वाले हैं, बैलेंसेस का। तो अभी यहाँ पे क्या बोला है आगे कि एंट्रीज पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। जो डेबिट साइड में कैश बुक के हम एंट्रीज को पोस्ट करते हैं ऑन डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक आर पोस्टेड ऑन, तो वही एंट्रीज को हम पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट साइड में पोस्ट करते हैं, रियल अकाउंट में क्रेडिट एंड नॉमिनल अकाउंट में भी क्रेडिट। तो जो एंट्रीज पोस्ट करते हैं डेबिट साइड में कैश बुक के, तो उनको रियल अकाउंट में एंड पर्सनल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में, क्रेडिट साइड में हम पोस्टिंग करते हैं। तो इन द सेम वे एंट्रीज विच आर पोस्टेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, और जो कैश बुक के क्रेडिट साइड में जो एंट्री हम पोस्ट करेंगे तो उनको हम है ना लेजर अकाउंट्स में डेबिट साइड में हम उसकी पोस्टिंग करेंगे, क्रॉस में पोस्टिंग होगी। नाउ पोस्टिंग फ्रॉम पेटी कैश बुक। अभी पेटी कैश बुक क्या होता है, तो पेटी मतलब स्मॉल, छोटे छोटे लेस इंपॉर्टेंट जो होता है, छोटे छोटे खर्चों, यहाँ पे पेटी कैश बुक है ना छोटे छोटे अमाउंट्स के लिए जो एक्सपेंडिचर्स एंड इनकम का जो अकाउंट होता है वो उसको पेटी कैश बुक बोलते हैं। छोटे छोटे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स डेली रेगुलर बेसिस वाले जैसे हो गए ये, तो यहाँ पे ये पेटी कैश बुक के उसमें आ जाता है। नाउ इनिशियली ये जो है ना क्या होता है कि जो मेन कैशियर हैंड्स होता है, जो मेन कैशियर होता है जिसके हाथ में बहुत सारे अमाउंट, लमसम अमाउंट जिसके हाथ में रहते हैं, जिसके हाथ में कंट्रोल रहता है। कैशियर मतलब जो है ना पैसे को हैंडल करता है, मनी को हैंडल करता है ओवर सम कैश टू पेटी कैशियर फॉर द एंट्री। तो स्टार्टिंग में है ना जो क्या करता है कि जो मेन कैशियर होता है ना वो पेटी कैशियर को है ना छोटे स्मॉल ट्रांजेक्शंस के लिए वो है ना पैसा देता है, हैंड ओवर करता है। तो यहाँ पर इसके लिए है ना पहले क्या लिखा जाता है, पेटी कैशियर को दिया है इसीलिए वो पहले पेटी कैशियर अकाउंट में डेबिट होगा। तो पेटी कैशियर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा किसको रिसीव हुआ, पेटी कैशियर को रिसीव होता है। तो पेटी कैश अकाउंट डेबिट करेंगे हम टू कैश एंड बैंक, बिकॉज पेटी कैशियर विल स्पेंड, वो स्पेंड करेगा बाद में, ये पैसे को खर्च करेगा वो फॉर ऑल पेटी एक्सपेंसेस। जो छोटे मोटे खर्चे हैं जो डेली बेसिस पे चलते रहते हैं, रेगुलर के छोटे मोटे चलते हैं खर्चे, तो वो जो कैश रोकड़ा पेटी कैशियर के पास होता है वो खर्चा करता है, जो कि उसको कौन देता है, तो मेन कैशियर देता है। तो वो इसको रिकॉर्ड कैसे करेगा, तो टू रिकॉर्ड दिस वेरियस एक्सपेंसेस और उसे जर्नल एंट्री है ना पास करनी होगी। तो पहले तो यहाँ पे इंडिविजुअल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश, मतलब जो भी इंडिविजुअल एक्सपेंसेस, जो भी छोटी मोटी खर्चे इंडिविजुअली चलते रहते हैं, जैसे मान लीजिए ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस हो गया, पोस्टेज का हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का हो गया, सन्ड्री एक्सपेंसेस का हो गया, तो ये सारे के सारे है ना छोटे छोटे खर्चे में आ जाता है। तो जैसे इमेजिनरी हम लोग ने एग्जाम्पल लिया, एक्सपेंसेस हेड, इमेजिनरी एक्सपेंसेस हेड, जनरल एंट्री वुड बी जैसे ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस अकाउंट डेबिट कर दिया हमने,
पोस्टेज, क्योंकि ये ट्रैवलिंग छोटे मोटे चलते रहते, रिक्शा भाड़ा ये वो बिजनेस को लेकर, देन पोस्टेज, किसी को लेटर भेजना है, किसी को पोस्ट करना है, कुरियर करना है, देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, देन सन्ड्री एक्सपेंसेस, एंड फिर यहाँ पे हम क्रेडिट करेंगे टू पेटी कैश, क्योंकि है ना एक्सपेंसेस किए तो पेटी कैशियर पेमेंट करता है तो उसका बैलेंस डिक्रीज होता है, तो बैलेंस डिक्रीज होता है तो यहाँ पे क्रेडिट में टू पेटी कैश अकाउंट लिखना है। नाउ द लेजर पोस्टिंग विल बी डन इन द इंडिविजुअल एक्सपेंसेस अकाउंट, तो इंडिविजुअल पर्टिकुलर एक्सपेंसेस अकाउंट में लेजर पोस्टिंग होगी, एज वेल एज है ना पेटी कैश बुक में भी इसकी एंट्री होगी। तो अभी नेक्स्ट अभी हम मूव करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 4 में बोला पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज इन परचेज बुक। परचेज बुक में कैसे पोस्टिंग करेंगे, तो हम लोगों ने इसके पहले हम लोगों ने जीएसटी रिलेटेड हमने सीखा कि कैसे पोस्टिंग होता है, फिर हमने जस्ट डिस्कस किया कि भाई यहाँ पेटी कैश की बात होगी तो किस तरीके से होगी, तो इसका एग्जाम्पल आपको नहीं दिया, लेकिन ये है ना जब हम बनाते हैं लेजर अकाउंट तो यहाँ पे लेजर अकाउंट जो बनते हैं वो टोटल 5 लेजर अकाउंट बनेंगे, 5 लेजर अकाउंट्स बनेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंगली एंट्री पास होती है, लेजर पोस्टिंग भी होती है। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 4, पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज इन द परचेस बुक। परचेस बुक में कैसे पोस्टिंग करेंगे, तो जो टोटल परचेस होता है बुक का, द टोटल ऑफ परचेस बुक ऑफ मंथ विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड, तो उसे डेबिट साइड में दिखाया जाता है परचेस अकाउंट में, एंड इन सप्लायर्स अकाउंट इफेक्ट विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड। फिर जो सप्लायर होता है जिसने माल हमको सप्लाई किया, समझ लो आपने परचेस किया इसीलिए आप परचेस बुक बना रहे हो, तो आप ही का जो जितने अमाउंट का आपने परचेसिंग किया, उधार में परचेसिंग किया, तो सप्लायर है ना अपनी खाते में लिखेगा, आपका जो भी है वो क्रेडिट साइड में लिखेगा और हम लिखेंगे डेबिट साइड में परचेस बुक में। तो यहाँ पे परचेस बुक का जब ये लेजर हम बनाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले पोस्टिंग कर रहे हैं तो ये परचेस बुक इस तरीके से होगा कि यहाँ पर आपको डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड बनाने की जरूरत नहीं, परचेस बुक बनाया आपने तो आप डेट लिखोगे, ये थोड़ा आपको अलग हो गया फॉर्मेट, डेट लिखोगे, देन यहाँ पे पर्टिकुलर्स होगा, देन इनवर्ड इनवॉइस नंबर होता है, जैसे बिल नंबर कैसे होता है वैसे, देन लेजर फोलियो एंड देन अमाउंट रुपीस, इस तरीके से ना परचेस बुक बनती है। अभी यहाँ पे अभी परचेस बुक में ये परचेस बुक में इस तरीके से एंट्री आती है परचेस बुक में। उसके बाद में परचेसेस अकाउंट है वो सेपरेटली बनता है, लेजर अकाउंट की पोस्टिंग सेपरेटली परचेस की हमें करनी होती है। यहाँ पे भी 2018 में फिर डिसम्बर 5 को मुंद्रा स्टोर से परचेस किया, मतलब 15,000 का गुड्स, राइट, एंड आकाश कंपनी लिमिटेड से परचेस किया 12,000 का गुड्स, तो टोटल कितना परचेस किया 27,000 का, 27,000 का परचेस बुक में रिकॉर्ड है कि भाई 27,000 का परचेसिंग हुआ है। तो परचेसेस अकाउंट में ये ना डेबिट साइड में जाएगा, परचेसेस अकाउंट में ये डेबिट साइड में जाएगा और यहाँ पे परचेसेस अकाउंट लेजर बनेगा। यहाँ पे डेबिट साइड डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट रुपीज, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे ये लेजर है और ये लेजर में बैलेंस कहाँ से आ रहा है, तो परचेस बुक में से, ये है ना जर्नल, ये परचेस बुक है, इसका परचेस बुक में से यहाँ पे आएगा, तो परचेस बुक से यहाँ पे आएगा, तो परचेसेस अकाउंट एंड टू सन्ड्रीज एज पर परचेस बुक, मतलब ये जो अमाउंट हमको रिसीव हुआ एज पर द परचेस बुक ये रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू सन्ड्रीज एज पर द परचेस बुक, कितना हुआ टोटल 27,000। फिर है ना ये मुंद्रा स्टोर्स का अलग से बनेगा लेजर अकाउंट एंड आकाश कंपनी का अलग से बनेगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि भाई मुंद्रा स्टोर्स अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, दिसंबर 5 को मुंद्रा से खरीदा है भाई ना, दिसंबर 5 को मुंद्रा से 15,000 खरीदा है, तो वही है ना हमको मुंद्रा के स्टोर्स के अकाउंट जो बनाएंगे, लेजर अकाउंट बनाएंगे, तो उसमें हमको रिकॉर्ड करना होगा क्रेडिट साइड में कि 2018 दिसंबर 5 बाय परचेसेस अकाउंट करके 15,000 का, बाय परचेसेस अकाउंट 15,000 का। अभी दूसरा सप्लायर कौन है जिसने हमको उधार में माल सप्लाई किया, तो आकाश कंपनी लिमिटेड है। आकाश कंपनी लिमिटेड का लेजर अकाउंट हम बनाएंगे, आकाश कंपनी लिमिटेड का यहाँ पे लेजर अकाउंट बनाएंगे और आकाश कंपनी लिमिटेड डेबिट साइड क्रेडिट साइड, तो कभी भी सप्लायर का जो है वो सप्लायर की बुक में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा बाय परचेसेस अकाउंट कर कि 2018 दिसंबर 25 बाय परचेसेस अकाउंट 12,000, इस तरीके से रिकॉर्ड करना होगा। जब परचेस बुक दी होती है तो उसमें से इस तरीके से रिकॉर्डिंग होती है।
आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली बात है, जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे ना इसमें मास्टरी करते जाओगे तो कोई टेंशन नहीं आएगा। अभी सेम वे सेल्स बुक में जो जो रिकॉर्ड किया हुआ है तो हमको है ना यहाँ पर जो अकाउंट हम बनाएंगे, सेल्स अकाउंट बनाएंगे, नरेंद्र अकाउंट बनाएंगे, देवेंद्र अकाउंट बनाएंगे। तो नरेंद्र एंड देवेंद्र कौन है? तो नरेंद्र एंड देवेंद्र है, ये कस्टमर है हमारे, तो इनके अकाउंट भी हमको बनाने होंगे। अभी जब सेल्स अकाउंट है तो ऑलवेज इसका पहले सेल्स बुक है, तो सेल्स अकाउंट जब हम बनाएंगे तो क्रेडिट साइड में हम इसका बैलेंस को रिकॉर्ड करेंगे। तो 22,000 एंड 18,000 टोटल 40,000 हमको बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक इस तरीके से हमको लिखना होगा। आप लेजर बनाओगे, डेट पर्टिकुलर्स जीएफ अमाउंट रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स जीएफ अमाउंट रुपीज, और ये सेल्स अकाउंट में जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो क्रेडिट साइड में बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक कितना आ गया, तो 40,000 हमने रिकॉर्ड करना है। अब उसके बाद में ये नरेंद्र का एंड देवेंद्र का अकाउंट लेजर अकाउंट बनाया और इनके डेबिट साइड में जाएगा। ये हमारे डेटर हो गए, इन्होंने उधार में हमसे खरीदा है, मतलब उधार में खरीदा है, तो ये कस्टमर है, डेटर है, तो इनका डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे नरेंद्र अकाउंट में। तो डेटर का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, डेटर्स मतलब डेबिट बैलेंस, तो डेबिट साइड में हमको है ना टू सेल्स अकाउंट करके कितना सेल किया, इसको 22,000 का माल सेल किया। एंड देवेंद्र को कितना सेल किया, तो देवेंद्र को यहाँ पे रिकॉर्ड के हिसाब से हम सेल्स बुक के रिकॉर्ड के हिसाब से 18,000 सेल किया, तो हम 18,000 को यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे देवेंद्र के इसमें टू सेल्स अकाउंट करके 18,000। तो इस तरीके से एंट्री आपको करनी होती है। ये मैं वर्बली आपको बता रही हूँ, आगे मैं आप लोगों को है ना पूरे सम्स है ना मैं सिखाने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा वर्बली कराने वाली हूँ, लेकिन इनके क्या फॉर्मेट्स बहुत सारे ड्रॉ करो, फिर एक एक ट्रांजैक्शन ही आप लोगों को दिखाना है, तो आप लोगों का भी टाइम ना वेस्ट हो करके मैं इसी के थ्रू है ना आप लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, उतना समय मेरे पास भी। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 6 में क्या बोला, पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज इन परचेज रिटर्न बुक। अभी परचेज रिटर्न बुक एंड रिटर्न आउटवर्ड मतलब यहाँ पर परचेज रिटर्न बुक और मतलब है ना परचेस किया है और वापस आपने परचेस किया उसको रिटर्न भेज रहे हो, तो रिटर्न आउटवर्ड हो गया वो, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो यहाँ पे द टोटल ऑफ परचेस रिटर्न बुक जो होती है वो ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस दिखाती है, विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड हमको दिखाना है ऑफ परचेस अकाउंट। जब हम परचेस रिटर्न अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिट साइड में, क्योंकि जब परचेस करते तो हम डेबिट साइड में दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने परचेस बुक से रिकॉर्ड किया था तो डेबिट साइड में हमने दिखाया, राइट। तो रिटर्न कर रहे तो मतलब वो क्रेडिट साइड में आना चाहिए, तो यहाँ पर हमको है ना उसे क्रेडिट साइड में दिखाना होगा। तो यहाँ पे ये परचेस रिटर्न बुक का यहाँ पे अमाउंट दिया है, सेपरेटली हम ड्रॉ करेंगे सप्लायर का लेजर अकाउंट एंड परचेस रिटर्न अकाउंट। और रिटर्न आउटवर्ड बुक में क्या है, मतलब रिटर्न आउटवर्ड बुक एज वेल एज परचेस रिटर्न बुक दोनों एक ही है, मीनिंग एक ही है दोनों का कि हमने रिटर्न कर दिया परचेस करने के बाद, अब वापस भेज दिया। तो 2018 दिसंबर 7 एज पर द रिटर्न आउटवर्ड बुक मुंद्रा स्टोर्स को 2200 का माल है ना रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे रिटर्न बुक में, परचेस रिटर्न बुक में डेबिट नोट होना चाहिए, डेबिट नोट नंबर, ठीक है। तो डेबिट नोट नंबर, और इसका अपोजिट होता है सेल्स रिटर्न जहाँ पे क्रेडिट नोट नंबर हम लिखेंगे। तो यहाँ पे मुंद्रा का 2200, तो हम परचेस रिटर्न अकाउंट जब बनाएंगे तो इसको हमको क्रेडिट साइड में बाय सन्ड्रीज एज पर परचेस रिटर्न बुक इस तरीके से लिखना होगा कि बाय सन्ड्रीज मतलब बैलेंस एज पर द परचेस रिटर्न बुक हो गया ना ये, तो बाय सन्ड्रीज एज पर परचेस रिटर्न बुक 2200 रुपये का। एंड फिर बाद में मुंद्रा स्टोर्स का अकाउंट बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, क्रेडिट साइड में हमको टू परचेस रिटर्न अकाउंट करके 2200 का लिखना है। अभी ये मुंद्रा स्टोर का पहले हम बना चुके हैं ना यहाँ पे ऊपर, अगर ये देखिए जब आपको कंबाइन जब पूरा बड़ा सम आएगा तो फिर आप मुंद्रा स्टोर्स में यहाँ पे फिर क्रेडिट साइड में 2200 रुपये का दिखाओगे कि टू परचेस रिटर्न करके 2200 रुपये का, इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाना होगा। यहाँ पे आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एक एक दो ट्रांजैक्शन के साथ में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अभी इसी जो 7th है वो है सेल्स रिटर्न को लेकर, तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 में
पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज इन सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक में पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज कैसे करते हैं, मतलब सेल्स रिटर्न बुक से हम लोग कैसे पोस्टिंग करेंगे, रिटर्न सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी बोला जाता है, तो पोस्टिंग कैसे होगी। तो जो टोटल होता है सेल्स रिटर्न बुक का फॉर मंथ विल बी पोस्टेड, जो मंथली जो होता है वो पोस्टेड किया जाता है डेबिट साइड ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट, ये सेल्स रिटर्न के डेबिट साइड में आएगा। क्यों, क्योंकि सेल्स को हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स इज एन इनकम, इनकम है इसीलिए उसको क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, और जब वो हमारा इनकम डिक्रीज हो रहा है तो हमको फिर डेबिट दिखाना पड़ेगा ना उसको, इसीलिए ना इसे हम है ना कहाँ पे इसको हम डेबिट साइड में इसको दिखाएंगे, और कस्टमर की बुक में क्रेडिट साइड में इसका इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर सेल किया है भाई, सेल्स रिटर्न बुक जिसे रिटर्न इनवर्ड बुक भी बोलते हैं। तो नेम ऑफ द सप्लायर देवेंद्र, देवेंद्र ने ना 900 रुपये का रिटर्न कर दिया, 900 रुपये का माल हमको वापस दे दिया, रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पर ये जो देवेंद्र का अकाउंट हमने पहले यहाँ पे देखा है, देखिए यहाँ पे देवेंद्र के इसमें यहाँ पर मिनट, यहाँ पर ये जो देवेंद्र का है इसको हमको क्या करना है, सेल्स रिटर्न की बात आ रही है तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न में हमको सेल्स रिटर्न अकाउंट में हमको पहले तो टू सन्ड्री एज पर देवेंद्र के बुक में क्रेडिट साइड में दिखाना होगा, सेल्स रिटर्न में हम दिखाएंगे टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक कितना 900, और देवेंद्र के अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में बाय सेल्स रिटर्न 900 हमको दिखाना होता है। तो इस तरीके से हमको इसे एंटर करना होता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है यहाँ पे, और ये प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। जैसे ये अगर देवेंद्र का पहले से देखो अकाउंट यहाँ पे, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली बाय सेल्स रिटर्न 900 यहाँ पे लिख के फिर उसको बैलेंसिंग किया जाता है। और यहाँ पे जो सेल्स अकाउंट है तो सेल्स अकाउंट में डेबिट साइड में टू सेल्स रिटर्न करके 900 लिखा जाता है। इस तरीके से एंट्री आती है। डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन इट विल टेक टाइम। आप लोग ऐसे बातों में और मिनटों में नहीं सीख जाने वाले हो, इसके लिए आपको समय लगेगा ही और समय देना भी पड़ेगा। हम ऐसे भागते दौड़ते नहीं कर सकते ना, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अभी आगे के इसके जस्ट पोस्टिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज के स्टेप भी हम क्विकली कवर अप कर लेते हैं इसी वीडियो में। तो पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज फ्रॉम जर्नल, पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज फ्रॉम जर्नल प्रॉपर, तो द एंट्री शोन इन जर्नल प्रॉपर, जो जर्नल में हम एंट्रीज दिखाते हैं उनको पोस्ट किया जाता है, पोस्टेड टू रेस्पेक्टिव अकाउंट्स इन द लेजर, उनके रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट में पोस्टिंग की जाती है। अभी बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट का मतलब क्या है, तो बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स का मतलब आपको समझना जरूरी है। तो बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट का मतलब होता है टोटलिंग, टोटल करना। क्योंकि देखिए लेजर में क्या होता है, डेबिट साइड होता है एंड क्रेडिट साइड होता है। तो डेबिट साइड में अमाउंट है तो पहले डेबिट साइड का अमाउंट का टोटल करो, क्रेडिट साइड के अमाउंट का टोटल करो। बहुत सारे ट्रांजैक्शन होंगे तो फिर उसमें से देखना पड़ेगा आपको कि डेबिट ज्यादा है कि क्रेडिट साइड ज्यादा है। ऐसे आएगा, हमेशा टैली नहीं होता है वो, मतलब सेम टोटल नहीं आता है दोनों का। तो अब यहाँ पर फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन, बाद में हमको डिफरेंस निकालना होगा बिटवीन द ग्रेटर टोटल एंड स्मॉलर टोटल, किसका ज्यादा टोटल है और किसका स्मॉलर टोटल है। और फिर बाद में है ना वो डिफरेंस है उसको हमको रिकॉर्ड करना पड़ता है। स्मॉलर साइड में, जहाँ पे छोटा साइड होता है वहां पे हम लोगों को डिफरेंस रिकॉर्ड करना पड़ता है। थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्सेप्ट धीरे धीरे ना माइंड में बैठते जाएगा जैसे जैसे सम्स करेंगे। अभी स्टेप्स क्या है फॉर बैलेंसिंग द लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट को बैलेंस करने के लिए स्टेप क्या है, पहले तो टेक द टोटल ऑफ बोथ द साइड, दोनों साइड का टोटल करो, डेबिट एंड क्रेडिट साइड का। फिर फाइंड आउट करो द डिफरेंस बिटवीन बोथ द साइड, दोनों भी साइड के बीच में डिफरेंस क्या है वो फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद में क्या करना है, अगर मान लो डेबिट साइड का टोटल मोर है, इफ डेबिट साइड टोटल इज मोर देन द क्रेडिट साइड से ज्यादा है, देन द डिफरेंस विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड। तो डिफरेंस है ना हमको क्रेडिट साइड में दिखाना पड़ेगा, और उस डिफरेंस के सामने हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, उस डिफरेंस के सामने हम बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखेंगे। ये जब प्रैक्टिकल सम्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। इन पर्टिकुलर कॉलम एंड डिफरेंस अमाउंट इज शोन इन द अमाउंट कॉलम, और डिफरेंस अमाउंट को हम अमाउंट कॉलम में दिखाते हैं। बाय बैलेंस कैरिड डाउन हमको पर्टिकुलर्स में लिखना होगा, एंड जो डिफरेंस आता है उसको हमको क्रेडिट साइड में लिखना होगा। तो आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे कि ये देखिए अभी अब जब टोटल करते हैं, ये एंट्री है ना, ये बैलेंसिंग फिगर होता है, ये है ना नहीं मिलेगा, ये बाद में हमको फाइंड आउट करना होता है। सारे ट्रांजेक्शन्स को एंटर करने के बाद में 1 2 3 और यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन्स एंटर करने के बाद जब हमको लेजर को क्लोज करना है तो हम देखेंगे कि भाई डेबिट साइड है ना 20,000 आ रहा है, और जो क्रेडिट साइड है उसका 12,000 ही आ रहा है।
तो है ना ये जो 8,000 है ना ये डिफरेंस है, ये 8,000 है ना माइनस करने पे 20,000 माइनस 12,000 करने पे 8,000 का डिफरेंस आया। तो ये 8,000 को डिफरेंस को हमको क्या नाम देना होगा, इसको हम बाय बैलेंस कैरी डाउन नाम देंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। और ये अगले महीने में कैरी फॉरवर्ड होता है, अगले महीने में इसको फॉरवर्ड किया जाता है। तो ब्रॉड डाउन जिसे बोलते हैं, कैरी फॉरवर्ड करना, ब्रॉड डाउन करना। मार्च 2001 में ये है ना ब्रॉड डाउन किया जाएगा 8,000 यहाँ पे अगले महीने में ये भेज दिया जाता है, अगले मंथ में। जैसे हम एडिशंस करते हैं तो हम कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जब है ना एक्स्ट्रा होता है हमारे पास, राइट, जब यूनिट्स पे ऐड करते हैं तो हम फिर अगर हमारे यूनिट्स पे एडिशन करने पे हमको 10 मिलता है तो यूनिट के जगह पे 0 लिखते हैं और 1 को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे कैसे बैलेंस है उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, जो बैलेंस होता है उसको ना। यहाँ पर फिर इसी को कैरी डाउन बोला जाता है। और फिर बाद में सेम वे अगर क्रेडिट साइड आपका टोटल ज्यादा आ जाता है, हायर आता है, और डेबिट साइड का कम होता है, तो डिफरेंस जो होता है उसको हम टू बैलेंस कैरी डाउन करके लिखते हैं। तो उसको टू बैलेंस कैरी डाउन करके लिखा जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे होगा टू बैलेंस कैरी डाउन, मैं आपको यहीं से दिखा देती हूँ भाई। हाँ ये देखिए, ये एग्जाम्पल देखिए, अनुपम का अकाउंट जब क्लोज करने गए, अनुपम के अकाउंट में ना 2 एंट्री यहाँ पे आई, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, ये 300 को भूल जाइए। तो 2 एंट्री आई यहाँ पर जनवरी महीने में और 1 एंट्री क्रेडिट साइड में आई बाय परचेसेस करके। अब जनवरी महीने का अकाउंट क्लोज करना है, तो ये जब क्लोज करते तो 8,000 आया क्रेडिट साइड में, और है ना डेबिट साइड में ना 7,700 ही है। तो भाई 7,700 ही, लेकिन हमको तो ये जो टोटल अमाउंट होता है वो सेम चाहिए होता है, ये जो टोटल अमाउंट है सेम चाहिए रहता है। अब सेम करने के लिए क्या करें, एज इट इज लिख दे, यहाँ पे 8,000 है भाई, ये 8,000 का 8,000 हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो 300 कम पड़ रहा है ना, तो ये कम जो पड़ रहा है वो फर्क है ना, वो डिफरेंस है ना। आपको कैसे पता चला, आपको पता चला कि भाई ये जो डेबिट साइड का टोटल है वो 7,700 है एंड क्रेडिट साइड का टोटल 8,000 है, मतलब क्रेडिट साइड इज मोर, क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड। तो जब क्रेडिट साइड मोर होता है डेबिट साइड से, तो मतलब क्रेडिट बैलेंस बचेगा, मतलब क्रेडिट साइड से ही बैलेंस बचा। ये 300 रुपया क्रेडिट बैलेंस है, इसको क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। तो इसको यहाँ पे हमको टू बैलेंस कैरी डाउन करके लिखना होगा, और फिर ये अगले महीने में फॉरवर्ड हो जाएगा फरवरी में, इस तरीके से 300 रुपया फॉरवर्ड होगा। इस तरीके से इसको लिखा जाता है। सम्स करेंगे ना तो बहुत अच्छे से है ना आने ही वाला है। बार बार ये चीज मैं रिपीट करूँ ताकि आप लोग इन सब चीजों को देख के घबराओ नहीं। नाउ दीज ये जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं डिफरेंट लेजर अकाउंट्स के, उनको हम फिर ओपनिंग बैलेंसेस करके आगे के नेक्स्ट पीरियड में इसको ओपनिंग बैलेंसेस करके दिखाते हैं। एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेबिट साइड ऑफ लेजर अकाउंट विल बी शोन एज अ ओपनिंग बैलेंस ऑन क्रेडिट साइड। तो जो डेबिट साइड का क्लोजिंग बैलेंस है वो चला जाता है क्रेडिट साइड में ओपनिंग करके, और जो क्रेडिट साइड का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस होता है वो डेबिट साइड में ओपनिंग करके चला जाता है। तो वो कैसे जाता है तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब देखिए ये जो है ना क्लोज है, यहाँ पे ये क्लोज किया है इसलिए क्लोजिंग बैलेंस 8,000 है, वो अगले महीने में ओपनिंग बैलेंस करके अपोजिट साइड में जा रहा है, अपोजिट साइड में 8,000 चला गया अपोजिट साइड में। तो इसके लिए मार्च महीने के लिए ओपनिंग बैलेंस हो गया, ओपनिंग बैलेंस हो गया। तो जो पिछले महीने में क्रेडिट बैलेंस था वो है ना डेबिट साइड में आ जाएगा ओपनिंग करके। नाउ क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस था जो closing balance is shown on credit side of ledger account will be shown on the debit side of the account as opening balance at the beginning of the period। उसको हमको brought down करके लिखा जाता है, we write it as a brought down। देन आगे क्या है, यहाँ पर कुछ और छोटी छोटी चीजें कि डू यू नो आपको पता होना चाहिए। इफ द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट इज हायर देन द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट, तो इज सेड टू बी द डेबिट बैलेंस, तो उसको डेबिट बैलेंस बोला जाता है, दैट इज नोन एज डेबिट बैलेंस। और उसका अपोजिट क्या होता है, इफ द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड अकाउंट इज हायर देन द डेबिट साइड देन इट इज कॉल्ड एज क्रेडिट बैलेंस। नाउ बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स, तो बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स में पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो बैलेंसिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट कैसे होता है, तो दीज अकाउंट्स में हैव डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। तो इनका या तो डेबिट बैलेंस हो सकता है या क्रेडिट बैलेंस हो सकता है या नील बैलेंस हो सकता है, कुछ भी बैलेंस बचा नहीं, टैली हो गया। तो इसमें तीनों भी पॉसिबिलिटी है कि डेबिट बैलेंस हो सकता है या क्रेडिट बैलेंस हो सकता है या नील बैलेंस, कोई भी बैलेंस नहीं। और अ पर्सनल अकाउंट हैविंग डेबिट बैलेंस, जो पर्सनल अकाउंट में जब डेबिट बैलेंस होता है तो उसको डेटर हम तो वो डेटर होता है एज इज अ डेटर, एंड अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो वो क्रेडिटर होता है। नाउ बैलेंस ऑफ दीज अकाउंट्स इज कैरी फॉरवर्ड, फिर उनको क्रेडिट किया जाता है।
और डेबिट बैलेंस, if the debit amount of debit side of ledger account is more than the credit side, then it indicates the debit balance. तो फिर ये क्या प्रेजेंट करता है, डेबिट बैलेंस को प्रेजेंट करता है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही कवर अप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए जब भी हम सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के लिए आगे के एक्सप्लेनेशंस लेके आऊंगी। तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके साथ में है ना आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। एंड अदर सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी अगर आपको पसंद आ रहा है तो अगर बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके वीडियोस भी आप देखिए, आपको शायद स्टडीज में हेल्प हो जाए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।